Here we go. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारे सलामती और बहुत सारे अमन का पैगाम। एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और इन्जॉय कर रहे होंगे मौसम में एकदम ज़ाहिर होने वाली तब्दीली को। मौसम के अंदर जो तब्दीली ज़ाहिर हुई है इसने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। आपके मिजाज पे असर नहीं डाला, तबीयत पे भी काफ़ी असर डाला। मेरी तबीयत पे तो खैर लगता है कोई लंबा चौड़ा किस्म का असर डाल दिया जो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड आई एम स्टिल सफरिंग। एंजॉय भी कह रहा हूँ, मई के महीने में इतना प्लेजेंट वेदर, बट फिर भी परेशानी तो है ना यार, इतना प्लेजेंट वेदर। Here comes my uninvited guest। क्या बात है जी, यासिर का मैसेज आया है। यासिर कहते हैं कि आपकी तबीयत तो वैसे ही नासाज रहती है हर वक्त, तू तो मैनू पैम्पर बदलता रहा है ना यासिर। आप मुझे पैम्पर तो नहीं बदलते थे, आप वो बड़ी वाली दादी अम्मा तो नहीं है कि एनीवेज जो जहाँ जिस चैनल से जिसने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड लेट अस टॉक अबाउट अ टॉपिक। और टॉपिक अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, बट स्टिल आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड। और इसके साथ बिल्कुल जी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सबको मैं बताना चाहता हूँ। आज ज्वाइन करेंगे जी एक हमारे बड़े अच्छे से दोस्त हैं जो ख़ुद भी आरजे बनना चाहते हैं, तो वो आज मुझे ज्वाइन भी करेंगे। वो ज़रा टेस्ट ड्राइव पे आएंगे ना जी, फर्स्ट टाइम ड्राइव करके देखेंगे ऑन एयर आके मेरे साथ, और फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि ख़ुद भी आरजे बन जाएं। अल्लाह, उन्हें भी हम वेलकम करेंगे। इसके अलावा जिसने हमें ज्वाइन किया, लेट मी रीड योर नेम्स। आपके बहुत सारे नए नाम है जी इस वक्त मेरे सामने, कुछ मैसेजेस हैं, कुछ लोग हाय हेलो थैंक यू कह रहे हैं। जी अमाल है हमारे साथ, चिप्स हैं, मिस्टर चिप्स हैं, देसी मुंडा है, मासूम क्वीन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, शीजा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सोल है जी, सोल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, रजिक हैं, और इसके अलावा यासिर हैं, उसके अलावा आमिर भी आ गए हैं, फिर इरफान है, हिरा जी मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच आप मौजूद हैं। और इसके अलावा कौन है जी, बारबी डॉल हैं, डॉली हैं, फिर और कौन है, जागो ना, मैं सिर्फ उनके पढ़ूंगा जो बोल रहे हैं डिफरेंट जगह पे। आप मैसेजेस करें ना जी, मेरी नज़र से गुजर जाते हैं। आई विल रीड योर नेम्स एंड योर निकनेम्स। इसके अलावा जी किंजा ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच किंजा आपने ज्वाइन किया। और किंजा लिखती हैं कि मैं तो जी 9 बजे से ट्यून किया हुआ है। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी, आपने इतना लंबा इंतज़ार किया। अब एक गाना आपका तो आज बनता ही है, जाएं फिर मौज करें। आज फिर एक गाना आपका चला दूंगा जो आप गाना कहेंगी। मौका कभी कभी देता हूँ मैं ऐसा। अच्छा जी,
टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। टॉपिक इज कि एक दौर था, आज थोड़ा सा वो एक वर्ड यूज़ करते होते हैं, मुख्तलिफ तरह के वर्ड हैं, क्लास लेना, नकाती करना, थोड़ी सी धुलाई करना, थोड़ी सी कुछ भी, सो मैनी थिंग्स वी कैन यूज़ फॉर इट। तो आज मेरा इरादा थोड़ा सा लड़कों के बारे में है। तबीयत थोड़ी सी लड़कों की दुरुस्त होनी चाहिए। एक टाइम था, अभी क्योंकि उस वक्त इतनी सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था और ना ही इतना ज़्यादा ये ऐप वगैरह थी। इफ़ यू गो बैक लाइक 5 to 6 years बैक, तो उस वक्त इतना ज़्यादा ये एक्टिविटी नहीं थी। सो लेट अस टॉक अबाउट इट कि वो जो है, जो लड़के पहले गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर खड़े हुआ करते थे और लड़कियों को देखा करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे, अपना मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ स्टंट्स हुआ करते थे उनके लड़कियों को इंस्पायर करने के। और लड़कियां भी खैर खुश होती थी, लड़कियां भी इंतज़ार में होती थी कि यार बाहर निकलेंगे तो लड़कों के चेहरे देखने को मिलेंगे, कोई किस तरह बन सवर के आया होगा, कोई किस तरह आया होगा। तो लड़कियां भी जिस तरह इंतज़ार में होती थी, लड़के ज़्यादा इंतज़ार में होते थे क्योंकि बाहर खड़े होते थे। सो टॉपिक इज़, क्या आज भी लड़के उसी तरह गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर जाके खड़े होते हैं या नहीं होते? क्या आपको एक्सपीरियंस ऐसा होता है, आज भी कुछ इस तरह देखने को मिलता है या नहीं मिलता? और अगर आप लड़की हैं तो आपने कभी किसी लड़के के इस तरह की छेड़खानी का शिकार हुई है या नहीं हुई? और अगर आप लड़का हैं तो मुझे ये बताएं, आप जाते हैं इस तरह की छेड़खानियाँ करने या नहीं जाते? वैसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़के छेड़ें, टीचर्स को, उस्तादियों को भी छेड़ लेते हैं। मुंडे तो कुड़ी चाहिए ना, कुड़ी पसंद आ जाए तो वो तो छेड़खानी कर ही लेते हैं। सो जी, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लाइट मूड में रख के चलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट हो जाए, ज़रा इस तरह की बातें करूँ ना जिससे मुझे भी खुशियाँ होती हैं ना। लड़कियों को देखना बड़ी खुशी वाली बात है, बड़ा दिल बाग बाग हो जाता है, रूह शाग बाग हो जाती है। एनीवेज अभी बढ़ते हैं जी फर्स्ट ट्रैक की तरफ, और उसी दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि जी वो जो साहब हमें ऑन एयर ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन्हें भी अपने साथ ऐड कर लूँ। अभी आप एंजॉय कर रहे हैं इस गाने को, नया गाना है, ताज़ा। आई होप यू गोना लाइक इट, एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
कभी तुझे मैं उतरूं तो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत है। मैं हूँ बेठिकाना बना मुझे को पाना है तुझ में दे इजाजत ना कोई दरमिया हम दोनों है यहाँ फिर क्यों है तू बता फासले। ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मैंने की ख्वाहिश ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। पता पूछता हूँ अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में तू मिला दे जिंदगी से। बस इतनी इल्तिजा तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा जान ले। ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। वेलकम बैक। और इसी के साथ हम वापस आ चुके हैं। वेल जी टॉपिक पे बात करें ना, अब मेरे से तो ना पूछना शुरू कर दें। अब आप में से अगर किसी ने नहीं सुना हुआ कि क्या बीता था मेरे साथ, तो मेरा ख्याल है कि उसे चाहिए यूट्यूब पे जाए और जाके रिकॉर्डिंग सुने, जिसमें जो है ना जी कॉलेज टाइम पिकर्स पे मैंने एक स्पेशल लाइव शो किया था जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है। आई शेयर इट विद यू। जिन लोगों ने नहीं सुना उनके साथ मैं दोबारा शेयर कर दूँगा, लेकिन अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाएँ और वहाँ जाकर सर्च करें। यू विल फाइंड इट एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। आपको मज़ा आएगा। अभी मैंने पढ़ा अमल यहाँ पे लिख रही थी कि वो कहती हैं मैंने जो है एक मर्तबा एक लड़के को थप्पड़ मारा था। वैसे मुझे सही बताएं, उस लड़के को थप्पड़ मारने के बाद आपका हाथ कितनी देर तक दुखता रहा था, ये भी बताएं ज़रा।
जी बिल्कुल चुप जो है, चुप नहीं है, काफ़ी शोर मचा रही हैं। वो कहती हैं कि जी मैंने भी जो है चिप्स, हाँ चिप्स करने से कहती हैं कि मैंने भी काफ़ी दोस्तों को मारा हुआ है। इसका मतलब है आपके बड़े बेहुदा किस्म के दोस्त हैं, आपके दोस्त ही आपको छेड़ते रहते थे यार। कुछ सोचें, बंदा को दोस्त है चार्ज दे रखता है ना सोच समझ के। लें जी, एहसन ने ज्वाइन किया। एहसन कहते हैं कि जी मेरा नहीं ख्याल कि अब लड़कों के पास इतना टाइम होता है वहाँ जाएं, क्योंकि आजकल मोबाइल ने सब कुछ आसान कर दिया है। ओके, फिर मिलेंगे मुंह तो के। हिरा का मैसेज आया, हिरा फरमा रही हैं बिल्कुल अभी भी छिछोरे कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं। क्या मतलब है आपका इस बात से? आप छिछोरा के मेरी बात सुने हिरा, आप देखें इस तरह के वर्ड यूज़ ना करें। हो सकता है बेचारा कोई अपनी बहन को वहाँ पे लेने आया हो, कोई अपने कज़न से मिलने आया हो, कोई अपनी मंगेतर से मिलने आया हो, किसी चक्कर में आया हो। लाजमी तो बेचारा छिछोरा पानी कर रहे हैं। अच्छे जुमले बोले कि हाँ, अक्सर मैंने देखा है वहाँ पे बड़े डिसेंट और हैंडसम जो है लड़के खड़े होते हैं, अभी भी आते हैं। कितनी अच्छी लगे ना ये सारे सुनने वाले को बात आपकी। अमल कहती हैं कि जी मैंने हाथ से नहीं जूते से मारा था। मुझे ये बताएं, आपने जूता उस वक्त उतार दिया था, नंगे पाँव खुद फिरती रही थी। बहुत गंदी हैं आप। वैसे रोड आपने पहले चेक किया था साफ़ सुथरी थी या गंदी सड़क पे इसी तरह मार कुटाई शुरू कर दी थी? और फिर ये बताएं, जब आपने उसे जूता मारा होगा वो भाग तो रहा होगा, भागा नहीं होगा? जब वो भाग रहा होगा उस वक्त क्या सिचुएशन थी? आप पीछे और वो आगे क्या सीन बना होगा यार। ये तो बड़ा फिट सीन बना होगा, किसी ने वीडियो नहीं बनाई? मिस्टर चिप्स के पास पूरी स्टोरी है। वो कहती है मैं सिर्फ हाथ चलाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड बाज रहा है तो ज़ुबान भी चला लेती हूँ अपने टीचर की तरह। क्या मतलब है? मारने के बाद भी ज़ुबान चलाने की ज़रूरत होती है? इसका मतलब है आप बड़ी बात ज़ुबानी करती हैं। क्या आपकी टीचर भी बात ज़ुबानी करती हैं? अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। सारे मिलकर तौबा करें। जिसको मेरी आवाज़ आ रही है सारे एक मरतबा मिलें, वुज़ू करें, उठें और तौबा तौबा करें। जेहो जे टीचर ओहो जे स्टूडेंट। ओए होए होए होए, तुम शेर नहीं, तुम्हारे टीचर शेर तो तुम सारे सवा से। ओए होए, तौबा तौबा तौबा। वेल जी, बहुत सारी जगह पे देखना पड़ता है। किंजा की तरफ से मैसेज आया, कहती हैं कि मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल में हुई थी, वहाँ बहुत रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, आपकी स्कूलिंग आर्मी स्कूल में हुई थी, तो आर्मी वाले किधर जाते थे स्कूलिंग के लिए? हाँ। अच्छा, फिर आगे क्या आपने लिखा है? मैंने कभी इंटरेस्ट लिया और ना कभी बॉयज़ ने कभी तंग किया। इवन बॉयज़ और गर्ल्स भी आउटिंग गेट भी एक ही था। अच्छा, बाहर निकलने का गेट भी एक था। कॉलेज लेवल पर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों?
बताएं ज़रा, आपके साथ कोई बंदूक कैरी करती थी, आगे पीछे आपके गार्ड क्या थे, मतलब गार्ड थे कि बंदूका लेके जाते सी मुंडे तो किसी नहीं छड्डदे, कोई तो चक्कर होगा ही, आप बताएं ज़रा। आमिर का मैसेज है और अनएक्सपेक्टेडली अभी तक यासर का कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। आमिर कहते हैं कि मेरा ख्याल है लड़के अब भी खड़े होते हैं और एहसन को इनकाउंटर कर रहे हैं। क्यों मेरे भाई, आप अपना कमेंट करें। एनीवेज लेट मी रीड इट। आप कहते हैं एहसन भाई, मेरा ख्याल है कि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले गए, इस वजह से आपको ऐसा फील होता है, अदरवाइज लड़के अब भी खड़े होते हैं। वेल समहाउ आई एग्री विद यू, समहाउ। जी मुझसे पूछा जा रहा है कि आज एक बात सच बताएं कि उस एक लड़की के अलावा कितनी लड़कियों से थप्पड़ खाए हैं। पहले ये बताएं वो एक लड़की कौन सी है, मुझे पहले सोच तो लेने दे। इतनी सारी तो हैं, उनमें से कौन सी लड़की की बात कह रही हैं आप। हाय कितने नाजुक हाथ होते हैं ना, बहुत बहुत हाथ चलाएं लड़कियों। आप देखें ना जी, मेरा आगाज़ ही थप्पड़ खाते हुआ था हसीना के हाथों। जब मैं पैदा हुआ तो मैं खामोश था, ऐसे सीरियस फेस, ऐसे ड्राई फेस वाला। तो मुझे तो उधर एक उन्होंने खूबसूरत सी नर्स को बुला के उन्होंने कहा इसके मुंह पे थप्पड़ लगाओ। पहला थप्पड़ मुझे पैदा होते ही पड़ा था, इसलिए थप्पड़ से डर नहीं लगता। ये डायलॉग मेरा था। एनीवेज आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, अभी बिल्कुल इनको ऑन एयर करता हूँ जी। इस वक्त मैं चाह रहा हूँ एक ट्रैक प्ले किया जाए, और ट्रैक अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा प्ले करना है कौन सा नहीं करना। बहरहाल एक मेरी नज़र में है, इसको प्ले करते हैं। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। आप इंजॉय करें इस ट्रैक को और उसके बाद फिर आपसे गपशप होती है। इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो,
कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।
जनाब, वेलकम बैक। और इस वक्त हम वापस आ चुके हैं और जनाब ज्वाइन कर लिया फाइनली हमें। अब ये किंग है जी। आप किंग हैं या अहमद हैं? आप क्या हैं जी भाई? बोलें, टॉपिक पे बोलें ज़रा कुछ। हाँ, ऑल राइट। आपका पीछे मुझे लगता है रेडियो चल रहा है, इसकी आवाज़ कम कर दें पीछे वाले रेडियो की। हेलो, कैन यू हियर मी? अच्छा, तो आप टॉपिक पे बताएं। अब टॉपिक पे क्या कहते हैं? फिर आपका क्या ख्याल है? अभी भी लड़के जाके खड़े होते हैं, नहीं होते? हेलो हेलो भाई, बोले कुछ। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। फिर लबी है तानू। जनाब, इस वक्त कॉल कर रहे हैं। वेल, कमेंट्स को रीड करते हैं और बढ़ते हैं कमेंट्स की तरफ। मुझे शीज़ा ने मैसेज किया, वो कहती हैं कि जी मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फेयर इनफ। आप और किन्जा एक ही कैटेगरी में। मुझे लगता है आपके इर्द गिर्द जो है ना कोई गार्ड शार्ड फिरते होंगे, इसी वजह से जो है ना कोई आपको छेड़ता नहीं होगा। शुक्र करो ताड़े कॉलेज मैंने इसी, नहीं तो मैं बदो बदी छेड़ देना सी कि चलो कोई रिकॉर्ड तुम लोग का ब्लैक ना रह जाए। चले, मैं आपको वो जो नए आरजे साहब है ना जी, वो लगता है मुझे डर के भाग गए वो नहीं आ रहे। एनीवे, लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। वो जो एक एक्सपीरियंस आप लोगों ने ऑन एयर सुना, तो वो तो था ही था। उसके अलावा भी वैसे एक और चीज़ है मेरे जहन में। लड़कियां भी छेड़खानी करती हैं। मैं एक दफ़ा हुआ ये कि मुझे एक कॉलेज में जाना पड़ गया विज़िट के लिए। कोई प्रॉस्पेक्टस लेना था मुझे अपने सिस्टर के लिए। वेंचर कॉलेज, लाहौर का बड़ा फेमस कॉलेज है। और उस कॉलेज में एंटर हुआ और पहले तो खैर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होकर एंटर हुआ। मैं का कोई मसला नहीं है, मैं अकेला लड़का, इतनी लड़कियां देखी जाएगी। मैं एंटर हुआ हूँ जी। मैंने एंटर होने के बाद थोड़ी सी वॉक किया। वॉक शुरू करते हुए जैसे जैसे अंदर दाखिल हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर तरफ से लड़कियां घूर रही हैं। और उसके बाद एक मुझे पत्थर आके लगा, फिर आगे चलता रहा, फिर उसके बाद एक पत्थर लगा। और उसके बाद मेरी हालत ये थी, मैं इतना कंफ्यूज हो गया था दैट आई कांट टेल यू कि मैं अपना सर उठा के भी इधर उधर नहीं देख सका। मेरे पे हिम्मत नहीं हुई कि मैं देख के पूछ ही लूँ कि यार किसे मसला है, कौन छेड़ रही है मुझे और क्यों छेड़ रही है मुझे। लड़कियां भी बहुत शरारती होती हैं ना, है ना। और फिर उसके बाद काफ़ी आवाज़ें भी कसती रही लड़कियां, और बहुत सारी आवाज़ें कसी। और लड़कों की तरह जिस तरह लड़के बाहर छेड़े होते हैं ना, वो लड़के नहीं छेड़ते। ओ हसीना किधर जा रही हो? पीछे से आवाज़ें मुझे इसी तरह की आ रही थी जैसे मैं लड़की हूँ और वो लड़के हैं। और उन्होंने बाकायदा मुझे लड़का बन के उन्होंने मुझे छेड़ा और मैं बहुत कंफ्यूज रहा। तो मेरा ये लाइफ का बैड एक्सपीरियंस है। तो इसी से मेरे जहन में ये भी अब आ रहा है, मुझे ये बताएं जो लड़के इंतज़ार कर रहे होते हैं बाहर खड़े, क्या आप मतलब लाजमी नहीं है आपका अपना एक्सपीरियंस हो, आपके अपने फ्रेंड भी होते हैं लोग, दोस्त या सहेलियाँ। तो मुझे सच सच बताना है कि
आपकी कितनी सहेलियाँ इंतज़ार करती हैं बातों बातों में आपसे? कभी किसी फ्रेंड ने आपके डिस्कस किया हो कि हाय आज वो फलां लड़का नहीं आया, मैं बड़े दिनों से उसको नोटिस कर रही थी, वो नहीं आया आज? ऐसा कभी एक्सपीरियंस आपकी फ्रेंड ने शेयर किया आपके साथ? तो जी अभी फाइनली कमेंट आ गया हमें। कमेंट आया है यासर का। यासर फरमा रहे हैं कि भाई मैं दूसरों की क्या बात बताऊं, मुझे भी मौका मिले तो मैं भी चला जाता है। जियो शेर, तू शेर है, तू अकेला ही शेर है। देख तूने बेधड़क होकर बात की, तू शेर है, तू बिल्कुल शर्माता नहीं है। जो शर्माए नहीं उसे पता क्या कहते हैं? बहुत बेशर्म हो तुम यासर। बारबी डॉल लिखती हैं कि जी लड़कों को तो लगता है और कोई काम ही नहीं होता, हर वक्त हमारे कॉलेज के बाहर ही खड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ लाहौर में वही 15, 20, 30, 40 लड़के हैं जो आपके कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं? बाकी लड़कों को क्यों आप इन्वॉल्व कर रही हैं यार? ये तो ना कहें आप। वेल आई हैव अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरा भी है। अच्छा, आप लोगों को बड़े एतराज़ है जी, लड़के बड़े बाहर आके खड़े होते हैं। मुझे ये बताएं, आप इतना बंद सवर के कॉलेज जाएंगी तो आपकी इतनी तैयारियों को कौन मतलब इंस्पायर कौन होगा और फिर उनकी दाद कौन देगा, उन्हें प्रेस कौन करेगा? वो लड़के भी मेरा ख्याल है आते ही इसीलिए हैं ताकि आपके फैशन को एडमायर कर सकें, आपको बता सकें आज आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इमेजिन करें अ वर्ल्ड विदाउट बॉयज़, कैसा होगा? जनाब हादिया की तरफ से मैसेज आया। हादिया कहती हैं सॉरी मैंने देर से ज्वाइन किया, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। बहरहाल आपने ज्वाइन तो कर लिया। फिर कहती हैं कि लड़के तो खड़े रहते हैं, लड़के तो वैसे भी सारे रास्ते में लड़के ही लड़के होते हैं, जिधर देखें हमें लड़के ही नज़र आते हैं। बड़ा नोटिस करती हैं आप, बड़े लड़कों को नोटिस करती हैं। फिर आगे लिखती हैं कि जी बात हम पे अपने पे होती है, हम किसी को छेड़ने का मौका दें या ना दें। गुड पॉइंट, आई लाइक इट। वेल जी, इसके अलावा अब हमें किसका मैसेज आया है? हमें ये कौन है जी? मिर्ची कौन है? आप मिर्ची पहले तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करो, तुम लड़के हो या लड़की हो। बहरहाल लेट मी रीड योर कमेंट। आप लिख रहे हैं या लिख रही हैं कि जी ये लड़के आते ही आप लोगों को देखने हैं, अगर आप खुद तैयार होकर ना आए तो लड़के क्यों देखने आए? ये तो खैर जो मैंने बात की आपने भी वही की, एंड आई एग्री विद इट। एनीवेज बढ़ते हैं जी अगले ट्रैक की तरफ और फिर उसके बाद वापस आते हैं। और इस वक्त आपका मेरे साथ हो चुका है 42 मिनट्स का और कुछ ही लम्हात बाकी हैं। देन आई विल बी लीविंग।
जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है, दिल पे किसने दस्तक दी, तुम हो या तन्हाई है, तुझको भूले बैठे थे, फिर से तेरी याद आई है, दिल पे किसने दस्तक दी, तुम हो या तन्हाई है, मुर्शिदा मुर्शिदा मुर्शिदा, अल मदद दोस्ता मुर्शिदा, अलविदा अलविदा अलविदा, अलविदा दोस्ता अलविदा। सूखे फूल हैं हाथों में, प्यार का मौसम चाहा था, उसने जख्म दिए हमको, जिससे मरहम चाहा था, जिससे मरहम चाहा था, अब के ओस की बूंदों ने दिल में आग लगाई है, दिल पे किसने दस्तक दी, तुम हो या तन्हाई है, मुर्शिदा मुर्शिदा मुर्शिदा, अल मदद दोस्ता मुर्शिदा, अलविदा अलविदा अलविदा, अलविदा दोस्ता अलविदा। बंजर है आज भी तेरी ख्वाहिश है, तुझसे मिले ये किस्मत थी, तुझसे बिछड़ना साजिश है, तुझसे बिछड़ना साजिश है, जिसके सपने देखे थे उसने नींद उड़ाई है, दिल पे किसने दस्तक दी, तुम हो या तन्हाई है, मुर्शिदा मुर्शिदा मुर्शिदा, अल मदद दोस्ता मुर्शिदा, अलविदा अलविदा अलविदा, अलविदा दोस्ता अलविदा, मुर्शिदा मुर्शिदा मुर्शिदा, अल मदद दोस्ता मुर्शिदा, अलविदा अलविदा अलविदा, अलविदा दोस्ता अलविदा, मुर्शिदा।
बैक और हम वापस आ चुके हैं और आपके मेरे साथ हो चुका है 49 मिनट्स का, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुके हैं आपको मेरे साथ मुझे बर्दाश्त करते हुए, और मुझे आपके साथ 50 मिनट के सफ़र तय कर दिया है। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, और इसी तरह वक्त गुजरने का पता नहीं चलता जो लड़के गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर खड़े होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, लड़कियों के इंतज़ार में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वेल तो जनाब आपके कमेंट्स का बिल्कुल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और यार कुछ लोग होते हैं जिनके कमेंट्स का बंदा इंतज़ार करता है कि यार इनके कमेंट्स आने चाहिए, अदरवाइज मेरे पास अभी 5-6 कमेंट्स पड़े हुए हैं जी। लेट मी रीड। यासर का कमेंट अगेन आया है, भाई थैंक यू वेरी मच, आपने अप्रिशिएट किया। वैसे भी मैं सच बोलता हूँ, हाँ जी पता चल गया मुझे आपकी हरकतों से। इसके अलावा यहाँ पर इरफान आए हैं जी। इरफान थैंक यू वेरी मच, आपने भी फाइनली कमेंट कर दिया। और आप क्या लिख रहे हैं, मैं ये पढ़ूँ? नहीं पढ़ूँगा, कोई और कमेंट करे यार। हाँ जी जनाब राहत का कमेंट आया। राहत कहते हैं अच्छा शो जा रहा है आपका, थैंक यू वेरी मच। कुछ शो के टॉपिक पे भी कमेंट करें ना यार, सिर्फ मेरी तारीफें ना करें यार। जी जनाब, राहत ने कमेंट किया है कि बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने कभी किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर टाइम नहीं दिया। तो यार आपको क्या लगता है मैं एक बड़ा टाइम पिकर हूँ? मजबूरी मेरे दोस्त, दिल के हाथों बंदा मजबूर हो जाता है, कभी कभी जाने का दिल करता है, कभी कभी आपका दिल करता है कि यार आप देखें कुछ हसीन चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे जो बन सवर के आए होते हैं, जो मेहनत करके अपने आप को हसीन किया होता है, जिन्होंने कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो बाय बर्थ ही हसीन होते हैं। तो बंदा देखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सा चेहरा बाय बर्थ हसीन है और किसने मेहनत की है। वैसे भी दे से कि एक्चुअली 5% गर्ल्स आर बॉर्न ब्यूटीफुल एंड 95% वो हैं कि जो पार्लर जाती हैं खूबसूरत होने के लिए। अब वो इतनी मेहनत करके आती हैं, लड़के अगर नहीं जाएंगे तो फिर कौन उन्हें देखेगा? एनीवेज हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मुझे फाइनली एक मैसेज आ गया जिस मैसेज का मैं इंतज़ार कर रहा था, और मुझे फुल झड़ी की तरफ से मैसेज आया है और वो लिखती हैं बिल्कुल लड़कियाँ इंतज़ार करती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कॉलेज में अपनी स्टोरी सुनाया करती थी और उसकी वजह से अक्सर मैं भी चली जाया करती थी। हम गेट से निकल के राइट साइड पे जाते थे तो वहाँ क्या लिखा आपने? बहरहाल आपने एडमिट किया कि जाती हैं। और हाँ जी, अब आपने आगे लिखा है कि मुझे वो लड़का अच्छा नहीं था लगता, लेकिन वो मेरी फ्रेंड को अच्छा लगता था, उसकी वजह से मुझे भी उधर जाना पड़ता था और वो उसे देख के खुश हुआ करती थी। वो दोनों का अफेयर नहीं चल सका। दैट्स सैड। जनाब हाँ जी, इरफान के कमेंट आया है जी। बिल्कुल लड़के जाते हैं, लड़के ना सिर्फ जाते हैं बल्कि उधर जो है जाके कभी वैन के अंदर नंबर फेंकते हैं, कभी चलते हुए लड़कियों को छेड़ते हैं और पास खड़े होकर अपना नंबर लाउडली लिखवा देते हैं लड़कियों को। यार वैसे इतनी बेली होती हैं, लिख लेती हैं ये। मैं यही तो सीखने के लिए गया था जब मुझे एक लड़की ने खींच के मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया था। और मैं लड़कियों से पूछ रहा था कि यार बताएं किस तरह लड़कियों को इंस्पायर किया जाता है। इरफान ऐसे कौन से लड़के हैं यार जो लड़कियों को नंबर लिखवा देते हैं? उनसे ज़रा ये मेथड आपने पूछना है और ये मुझे गाइड करना है। आई वांट टू लर्न इट, एक्चुअली सीरियसली आई वांट टू लर्न इट।
एनीवेज ये अभी एक ट्रैक प्ले करता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ, फिर आपसे गपशप करते हैं, फिर आपसे इजाज़त दूंगा। Do you remember me like I remember you? Do you spend your life going back in your mind to that time? 'Cause I walk the streets alone. I hate being on my own, and everyone can see that I really fell, and I'm going through hell, thinking about you with somebody else. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. And somebody hopes that one day you will see that somebody's me, that somebody's me. How did we go wrong? It was so good and now it's gone. And I pray at night that our paths soon will cross, and what we had isn't lost, 'cause you're always right here in my thoughts. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. Somebody hopes that someday you will see somebody's me. Oh yeah. You will always be in my life, even if I'm not in your life, 'cause you're in my memory. You, when you remember me, and before you set me free, oh listen please. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. Somebody hopes that someday you will see somebody's me, that somebody's me.
वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। और इस वक्त आपका मेरे साथ यहीं पर मेरा ख्याल है अपने तकमील को पहुंचता है, यहीं पर अब मैं आपसे जुदा होता हूं जनाब। और काफ़ी मज़ा आया, मैंने खैर काफ़ी इन्जॉय किया आपके कमेंट्स को। जी जनाब, जिनके कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाया इस वक्त, फिर मेरे पास काफ़ी कमेंट्स पेंडिंग जा रहे हैं, लेकिन वक्त क्योंकि मुकम्मल हो चुका है तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और फिर उस पर हम बातें करेंगे, कुछ और बातें करेंगे। लेकिन लेट मी कंक्लूड इट, एंड द कंक्लूजन इज़ कि लड़के बिल्कुल कॉलेजेस के बाहर तब भी जाते थे, आज भी जाते हैं, क्योंकि जो ख्वाहिश होती है वो हसीनाओं को देखने की वो कल भी कायम थी, वो कल भी ज़िंदा थी, वो आज भी ज़िंदा है, वो हर लड़के में ज़िंदा है। और लड़कियां बन संवर के जाती हैं, बाहर हाल को वजह होती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जनाब, एतराज़ ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़कियां मतलब लड़के फंसाने के लिए जाती हैं, ये अब आप खुद कह रही हैं। मुझे अभी मैसेज आया है कि आप इनडायरेक्टली क्या लड़की के ये कहना चाह रहे हैं हम लड़कियां लड़के फंसाने के लिए जाती हैं, डॉली की तरफ से मैसेज आया। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि जिस तरह मतलब आपका दिल करता है, कोई भी बंदा है ABCD उसका दिल करता है, मैं तैयार हूँ, और मुझे कोई देखे मतलब तारीफ़ करे कि यार यू आर लुकिंग गुड, उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं होता कि आप चाह रहे होते हैं कि वो आपसे शादी कर ले, आपको जप्पा डाल के बैठ ही जाए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उसका मकसद ही होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि आपको एडमायर किया जाए, तो आप बिल्कुल तैयार होती हैं। एडमायर वो हर किसी की ख्वाहिश होती है, और हर कोई ये राइट रखता है कि उसे एडमायर किया जाए, तो आप लोगों को भी ये राइट है। अब उसमें अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जिस दिन आपको ज़्यादा हसीन लग रही हो उस दिन लड़के को ज़्यादा छेड़ देते हैं, और उस दिन कोई राह गुजरते हुए को मेरा जैसा भूला भटका भी कभी वहाँ पे देख लेना आपको, तो फिर दिल वहीं पे दे बैठता है और कहता है कि हम तो रोज़ ही आना है। जब ये इसी तरह फिर होता है ना, फिर वो रोज़ आने वालों की तादाद बढ़ती जाती है, और फिर वहाँ पर काफ़ी रश लग जाता है, वो आपकी तैयारियों को तो एडमायर करने आते हैं। वेल जी, थैंक यू वेरी मच, और बहुत मज़ा आया। यहीं पे मैं बात को मुकम्मल करता हूँ, और ये बातें तो बहुत सारी हैं, चलती रहती हैं, एंजॉय करते रहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है सैटरडे को, होपफुली सैटरडे को आपकी मेरी मुलाकात होगी, बिल्कुल फॉर श्योर होगी 8 बजे इंशाल्लाह। सी यू देन। अभी मैं आखिरी ट्रैक प्ले करता हूँ, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। जहाँ पे रहें प्राउड पाकिस्तानी बनकर रहें, क्योंकि आपकी वजह से पाकिस्तान है और आप ही पाकिस्तान है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा
करदा मेरा रोना